So we'll start with the close test. In today's fast-paced world, आज के इस तेज भागती दुनिया में effective communication, collaboration, calculation, comprehension is crucial for success in both personal and professional life. आज के fast-paced world में, तेज भागती दुनिया में effective communication, असरकारी, प्रभावशाली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है महत्वपूर्ण है, क्रूशल है फॉर सक्सेस, सफलता के लिए इन बोथ, दोनों व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में, पेशेवर जीवन में। कोलैबोरेशन मतलब होता है आपस में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या कंपनी के साथ कोलैबोरेशन, सहयोग, समन्वय। कैलकुलेशन, गणना, कॉम्प्रिहेंशन, समझ। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, और कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है, ये नहीं होता कि वर्ड्स, बात, शब्द। इट इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों शामिल करता है, इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, वर्बल जो बोल के, नॉन वर्बल जो नहीं बोली जाती, वो भी, दोनों इंटरैक्शन शामिल होते हैं। इंटरैक्शन मतलब बातचीत, आदान प्रदान। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, कोई नियम कानून लिखा है उसका अर्थ लगाना, उसकी व्याख्या करना। इंटरप्शन, बाधा। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, मध्यस्थता, कदम उठाना बीच में। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, वर्बल कम्युनिकेशन शामिल करता है स्पीकिंग, बोलना, एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना और सुनना। येलिंग, चिल्लाना किसी के ऊपर। विस्पर, कान में जाके फुसफुसाना, है ना। शाउट मतलब होता है चिल्लाना तेज आवाज से। वर्बल कम्युनिकेशन शामिल करता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना और सुनना, वाइल, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनकम्पासेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इनकम्पास करता है, रखता है अपने अंदर, उसमें शामिल होता है बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, यानी आपके चेहरे का हाव भाव, जेस्चर्स, हाव हाथ से। टू बिकम अ डैश कम्युनिकेटर, टू बिकम अ प्रोलिफिक, प्रोलिफिक होता है जो कम समय में ज्यादा उत्पादन दे, ज्यादा पेंटिंग बना दे, राइटिंग कर दे, पोएम लिख दे। कंसाइज मतलब संक्षिप्त। वर्बोज, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाला। इलोक्वेंट, बहुत ही इफेक्टिव, बोलने में माहिर। तो टू बिकम एन इलोक्वेंट कम्युनिकेटर, यहाँ एन होना चाहिए था। अगर इलोक्वेंट कम्युनिकेटर बनने के लिए वन मस्ट पे अटेंशन टू, किसी व्यक्ति को मस्ट पे अटेंशन, ध्यान अवश्य देना चाहिए, टू बोथ, दोनों। व्हाट दिस से, जो कह रहे हैं, एंड हाउ दिस से इट, और कैसे उसको कह रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफन अराइज, गलत फहमियां अक्सर अराइज, उत्पन्न होती हैं, ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, डिसेप्शन, कॉम्प्लेक्सिटी, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। सो इट्स एसेंशियल, इसलिए जरूरी है टू बी माइंडफुल, कि हम माइंडफुल रहें, सावधान सचेत रहें, ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस, जो हम शब्द बोल रहे हैं, जो एक्शंस कर रहे हैं। क्लैरिटी, स्पष्टता। डिसेप्शन, छल, धोखा। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। PQRS है ये। इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये विविधता है जीवन के अनेक रूपों का और इकोसिस्टम्स का, दैट मेक अर्थ यूनिक, जो पृथ्वी को अनोखा बनाते हैं। दीज इंटरैक्शंस क्रिएट डेलिकेट बैलेंस, ये इंटरैक्शंस बनाते हैं एक नाजुक संतुलन, दैट सस्टेन्स लाइफ, जो जीवन को टिकाए रखता है ऑन आवर प्लैनेट, हमारे पृथ्वी पर। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, महासागर की गहराइयों से, टू द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स, सबसे ऊंची पर्वत चोटियों तक, लाइफ एग्जिस्ट इन अ मल्टीट्यूड ऑफ फॉर्म्स, जीवन अस्तित्व में है कई कई रूपों में। दिस बैलेंस इज हाउएवर, हालांकि ये जो संतुलन है, कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट, लगातार खतरे में है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए इसमें ऑप्शन, देखिए कि सी, कि ओशन के डेप्थ से हाईएस्ट माउंटेन तक जीवन अनेक रूपों में है, सी। फिर ए, कि ये डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म्स का और इकोसिस्टम का, जो अर्थ को यूनिक बनाता है, सी ए। फिर बी, अच्छा, ये इंटरैक्शंस डेलिकेट बैलेंस बनाते हैं, जो जीवन को सस्टेन करता है हमारे प्लैनेट पे, और ये बैलेंस लगातार खतरे में है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। सी ए बी डी इज द राइट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी के युग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बिकमिंग, बन रहा है इंक्रीजिंगली रेयर, कम होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा दुर्लभ होता जा रहा है। However, हालांकि द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो कला है, रिमेन्स एसेंशियल, जरूरी है,
द एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता। ऑन अ पर्सनल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पे इज अ वैल्यूएबल स्किल, बहुत बहुमूल्य कला है। डिस्पाइट द प्रीवैलेंस ऑफ डिजिटल इंटरैक्शंस, डिजिटल इंटरैक्शंस यानी डिजिटली एक दूसरे से लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके प्रचलन के बावजूद ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मनुष्य के रिश्ते आर बिल्ट ऑन जेन्युइन कन्वर्सेशंस, जेन्युइन कन्वर्सेशंस पे रिश्ते बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें कि सबसे पहले इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के युग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन रेयर होता जा रहा है। ए, हालांकि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कला है एसेंशियल है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? डिस्पाइट द प्रिवेलेंस ऑफ डिजिटल इंटरैक्शन, डिजिटल इंटरैक्शंस का प्रचलन बढ़ रहा है बावजूद ह्यूमन रिलेशनशिप तो बिल्ड होते हैं, जेन्युइन कन्वर्सेशन होती है जब एक ईमानदारी पूर्ण अच्छे से बातचीत होती है तभी। इसलिए एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ कनेक्ट करने की क्षमता ऑन अ पर्सनल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पे एक वैल्यूएबल स्किल है। तो इसमें सबसे पहले ABDC, ABDC ये वाला ऑप्शन सही है। हिज क्रिएटिविटी वॉज बाउंडलेस, उसकी रचनात्मकता, रचनात्मक गुण, रचनात्मक शक्ति असीम थी। एंड हिज वर्क्स कंटिन्यूड, उनकी जो कृतियां हैं वो जारी रखती हैं। टू इंस्पायर जनरेशंस, जो प्रेरित कर रही हैं पीढ़ियों को। द आर्टिस्ट लाइफ वॉज फिल्ड, उस कलाकार का जीवन भरा हुआ था विद टर्मोइल, उथल पुथल से। येट फिर भी हिज आर्ट प्रोवाइडेड एन एस्केप, उसकी कला उसको एक एस्केप या एक उलझनों से बचने का अवसर देती थी। हिज ब्रश स्ट्रोक्स, उसके ब्रश के जो स्ट्रोक्स थे, जो रेखाएं सीम लगती थी टू कैप्चर, वो कैप्चर कर रही हूं द वेरी एसेंस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो मानव अनुभव था उसके एसेंस या सार को मानो कैप्चर कर रही हूँ। डिस्पाइट पर्सनल स्ट्रगल्स, बावजूद व्यक्तिगत समस्याओं संघर्षों के, वो रहे कमिटेड टू हिज क्राफ्ट, अपने क्राफ्ट के प्रति, अपने कला के प्रति समर्पित रहे। तो सबसे पहले तो इसमें ये आर्टिस्ट का जीवन भरा हुआ था टर्मोइल से, ये होना चाहिए बी। और एक ही दो ऑप्शन है, एक में बी के बाद सी आ रहा है, एक में बी के बाद डी आ रहा है। सी वाला है कि उनका ब्रश स्ट्रोक लगता था कि वो कैप्चर कर रहा हो द वेरी एसेंस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो मानवीय अनुभव था उसी के एसेंस को जैसे वो कैप्चर कर रहा हो। जबकि डी कह रहा है कि डिस्पाइट पर्सनल स्ट्रगल्स ही रिमेन्ड कमिटेड टू हिज क्राफ्ट, ये डी वाला ही होगा, बी डी सी है। क्योंकि पहले बी में कहेगा कि जीवन उसका भरा हुआ था उथल पुथल से, और आर्ट ही था जो उन्हें एस्केप या बचने का एक अवसर प्रदान करता था उलझनों से। फिर डी कि पर्सनल स्ट्रगल्स के बावजूद वो कमिटेड रहे अपने क्राफ्ट, अपने कला के प्रति। फिर सी, उनका ब्रश स्ट्रोक लगता था मानो कैप्चर कर रहा हो वेरी एसेंस ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, मानो अनुभव है, उसका एसेंस ही मानो कवर कर रहा हो, कैप्चर कर रहा हो। फिर ए, और उनकी क्रिएटिविटी बाउंडलेस थी, उनके जो वर्क्स थे कंटिन्यू टू इंस्पायर, अभी भी जारी रखते हैं कि इंस्पायर करना जनरेशंस को, पीढ़ियों को। ठीक है, BDC इज द राइट आंसर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय, इन अ क्वाइंट लिटिल विलेज। क्वाइंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा जो पुराना और इसलिए अच्छा लगने वाला। तो पुराने समय में जैसे होते थे वैसे एक छोटा गांव था, नेस्ल्ड, जो बसा हुआ था बिटवीन रोलिंग हिल्स। रोलिंग हिल्स होते हैं से उठ रहे हैं गिर रहे हैं, उठ रहे हैं गिर रहे हैं, उठ रहे हैं गिर रहे हैं, ऐसे रोलिंग हिल्स के बीच। लिव्ड वंस अपॉन अ टाइम, एक समय, इन अ क्वाइंट लिटिल विलेज, एक सुंदर प्राचीन छोटे गांव में, जो कि गांव कैसा था तो बसा हुआ था बिटवीन रोलिंग हिल्स, रोलिंग हिल्स के बीच। लिव्ड अ क्यूरियस यंग गर्ल, एक रहती थी बड़ी क्यूरियस, जिसके मन में बहुत सवाल रहा करते थे, कौतूहल रहा करता था। ऐसी एक छोटी लड़की थी नेम्ड एमिली, जिसका नाम था एमिली। एमिलीज फैसिनेशन, उसकी जो एमिली के अंदर एक फैसिनेशन था, एक लगाव, एक उसका प्रेम था विद स्टोरीज ऑफ हिडन ट्रेजर्स, छुपे हुए खजानों के की कहानियों से उसका फैसिनेशन लगाव। एंड एंशिएंट मिस्ट्रीज, पुरानी जो रहस्य होते हैं उनकी कहानियों से उसका लगाव। न्यू नो बाउंड्स, वो लगाव, फैसिनेशन न्यू, जानता था, नो बाउंड्स, कोई सीमा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा लगाव था, असीम था। हर फेवरेट टेल, उसका प्रिय कहानी वॉज अबाउट अ लेजेंडरी की, एक लेजेंडरी की के बारे में, एक लेजेंड मतलब कथानकों में, कथाओं में आता था, एक चाबी की बात की जाती थी, उसके बारे में थी। दैट वाज सेड, जो कहा जाता था, जिसके बारे में कहा जाता था, टू अनलॉक, की खोल देता था, लॉन्ग लॉस्ट ट्रेजर,
एक लंबे समय पहले खो दिए गए खजाने को, हिडन जो छुपा हुआ है, डीप विद इन दी इंचेंटेड फॉरेस्ट, गहरे अंदर इंचेंटेड फॉरेस्ट, इंचेंटेड फॉरेस्ट मतलब भुतहा, तो जंगल के बीच में। वन सनी मॉर्निंग, एक दिन धूप खिली थी सुबह को, एमिली डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू एम्बार्क ऑन, कि वो एम्बार्क ऑन जर्नी मतलब एक साहसिक यात्रा शुरू करना। तो शी डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन एन एडवेंचर, कि वो एक रोमांचक यात्रा पर निकलेगी, फॉर ओन, खुद की अपनी यात्रा पर अकेले। आर्म्ड विद अ टैटर्ड मैप, आर्म्ड लैस होकर के, साथ में लेकर के एक टैटर्ड फटा चिथड़ा नक्शा, दैट हैड बीन पास डाउन, जिसे ट्रांसफर किया गया था, पास डाउन किया गया था थ्रू जनरेशंस, कई पीढ़ियों से पीढ़ियों तक, इन अ फैमिली, उसके परिवार में, उसको लेकर के शी सेट ऑफ, वो निकल पड़ी फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए। हर हार्ट रेस्ड, उसका दिल धड़क रहा था तेजी से, विद एक्साइटमेंट, उत्साह से, एंड शी वेंचर्ड, वो चली गई, डीप और गहरा इनटू द वुड्स, जंगल में। द ट्रीज टावरिंग ओवरहेड, पेड़ टावरिंग बहुत ऊपर, उसके सिर के ऊपर खड़े थे, कास्टिंग ईरी शैडोज, वो डाल रहे थे डरावने परछाई ऑन द पाथ, रास्ते में। आवर्स पास्ट, घंटों बीत गए, एंड एमिली ग्रू टायर्ड, एमिली हो गई टायर्ड, थकी हुई, थक गई, बट हर डिटर्मिनेशन, लेकिन उसका संकल्प, उसका जिद, ड्रोव हो, वो उसको ड्राइव करती रही, प्रेरित करती रही आगे की तरफ, फॉरवर्ड। फाइनली, अंततः, शी स्टम्बल्ड अपॉन अ वेदर्ड स्टोन, वो टकराई, उसका ठोकर लगा, पैर लगा एक वेदर्ड स्टोन, मतलब बहुत पुराना, हवा, गर्मी, ठंडी से मतलब थोड़ा क्षणित हो गया था, ऐसे पत्थर से टकराई, विद एन ऑर्नेट की होल, जिसमें एक सजाया हुआ की होल था, चाबी लगाने की छेद थी, कार्व्ड इनटू इट्स सरफेस, जो इसके सरफेस में उकेरा हुआ था। इट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये मोमेंट था ट्रुथ का, सत्य का। एमिली टूक अ डीप ब्रेथ, एमिली ने गहरा सांस लिया, इंसर्टेड द की, डाल दिया चाबी, शी हैड कैरिड, जो लेके चल रही थी ऑल दिस वे, पूरे रास्ते में, एंड टर्न्ड इट स्लोली, और इसको मोड़ दिया स्लोली, धीरे से, विद अ सॉफ्ट क्लिक, एक छोटे से क्लिक, टिक की आवाज के साथ, द स्टोन शिफ्टेड, स्टोन हट गया, पत्थर हट गया, रिवीलिंग, दिखाते हुए, हिडन पैसेज, एक छुपा हुआ रास्ता, बीनीथ, नीचे। हर हार्ट पाउंडिंग, उसका हृदय बहुत तेजी से धक धक कर रहा। एमिली डिसेंडेड इनटू द डार्कनेस, एमिली उतर गई इनटू द डार्कनेस, उस अंधेरे के अंदर। द पैसेज ट्विस्टेड एंड टर्न्ड, वो जो गलियारा या रास्ता था, ट्विस्ट करता ऐसे मुड़ रहा था, until she emerged into a vast underground chamber, तब तक वो ऐसे मुड़ मुड़ के जाता रहा, जब तक कि वो निकला, she emerged, वो निकली, into a vast, एक बड़े से अंडरग्राउंड चेम्बर में, भूमिगत चेम्बर बना हुआ था अंदर कमरा, filled with, जो भरा हुआ था, with glittering jewels, चमकते हुए जवाहरातों से, ancient artifacts, प्राचीन बहुमूल्य वस्तुएं थी, एंड chests, दराज, तिजोरियां, ओवरफ्लोइंग विद गोल्ड, जो भरी हुई थी पूरी गोल्ड से, सोने से। एमिली couldn't believe her eyes, एमिली नहीं बिलीव कर सकी अपने आंखों पर। द लेजेंड्स वर ट्रू, वो जो कहानियां थी सत्य थे। बट हर जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी खुशी शॉर्ट लिव्ड थी, बहुत अल्पजीवी थी, थोड़े समय के लिए थी। एज, क्योंकि शी रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया, शी वॉजंट अलोन, कि वो अकेले नहीं थी। अ मिस्टीरियस फिगर, एक रहस्यमयी फिगर, एक आकार, व्यक्ति, इमर्ज्ड, बाहर आया, फ्रॉम द शैडोज, परछाई से। और राई स्माइल, एक कैसा मुस्कुरान, राई मतलब जिसको देख के आपको लगे कि कुछ ना कुछ इसमें छुपा है। तो एक रहस्यमयी स्माइल, प्लेइंग ऑन देयर लिप्स, उनके होठों पर थी। खत्म हो गया। What was Emily's favorite tale about? About what? किस चीज के बारे में? About what was Emily's favorite tale? एमिली का प्रिय कहानी किस चीज के बारे में था? ड्रैगन्स और नाइट्स के बारे में था? नहीं। हिडन ट्रेजर्स, छुपे हुए खजाने, एंड एंशिएंट मिस्ट्रीज के बारे में। इंचेंटेड फॉरेस्ट, भुतहा जंगल और मैजिकल क्रिएचर्स, जादुई जीवों के बारे में नहीं। लॉस्ट किंगडम,
एक खोए हुए राज्य एंड रॉयल एयर, राज का उत्तराधिकारी, उसके बारे में नहीं। व्हाट डिड एमिली यूज, एमिली ने क्या यूज किया टू अनलॉक द हिडन पैसेज, वो जो छुपा हुआ गलियारा या रास्ता था उसको खोलने के लिए क्या इस्तेमाल किया उसने, मैप इस्तेमाल किया। क्रोबार, क्रोबार होता है ना ऐसे, इसे लगा के इसे खोल देते हैं। स्वॉर्ड इस्तेमाल किया, फ्लैश लाइट, मैप इस्तेमाल किया। व्हाट डिड एमिली फाइंड, एमिली ने क्या पाया इन द अंडरग्राउंड चेम्बर, अंडरग्राउंड चेम्बर में ग्लोइंग मशरूम्स, चमकते हुए मशरूम्स थे, ग्लिटरिंग ज्वेल्स, चमकते हुए जवाहरात, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स थे। अ स्लीपिंग ड्रैगन, सोया हुआ ड्रैगन था। अ मैजिकल फाउंटेन, एक जादुई फवारा, नहीं पहला, ग्लिटरिंग ज्वेल्स एंड एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। हु इमर्ज्ड फ्रॉम द शैडोज इन द अंडरग्राउंड चेम्बर, कौन उभरा निकला फ्रॉम द शैडोज, परछाई से, अंधेरे से, इन द अंडरग्राउंड चेम्बर, उस भूमिगत चेम्बर में, कमरे से कौन, कमरे, उस भूमिगत कमरे में जो अंधेरा था उससे कौन निकला, एमिली का बेस्ट फ्रेंड निकला। अब मिस्टीरियस फिगर निकला, एक रहस्यमयी आदमी, आकृति निकला। What emotions do you think Emily felt? कैसा इमोशंस आपको लगता है एमिली ने फील किया when she discovered the treasure, जब उसने पता किया ट्रेजर के खजाने के बारे में। Fear and sadness, उसको भय हुआ, दुख हुआ। सरप्राइज हुआ, चकित और डिसबिलीफ, विश्वास हुआ, अविश्वास। एंगर और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ। बोर्डम और इंडिफरेंस हुआ, नहीं, सरप्राइज एंड डिसबिलीफ हुआ, चकित रह गई। एक और पैसेज है, इन अ स्मॉल कोस्टल टाउन, एक छोटे से तटीय शहर में, नेस्टल बिटवीन द रगड क्लिफ्स, जो बसा हुआ था बिटवीन द रगड क्लिफ्स, ऐसे क्लिफ्स थे जो खुरदुरा हो गए थे, एंड द रिलेंटलेस सी, और एक समंदर था जो लगातार उससे लहरें आ रही थी। उनके बीच में एक छोटा सा कोस्टल टाउन था, लिव्ड, और उस टाउन में लिव्ड रहता था एक कम्युनिटी, एक समुदाय, दैट हैड सीन इट्स शेयर ऑफ हार्डशिप्स, और ऐसा कम्युनिटी दैट हैड सीन, जिसने देखा था, इट्स शेयर ऑफ हार्डशिप्स, अपनी खुद की परेशानियों का एक हिस्सा उसने देखा था, अनुभव किया था, उसकी कुछ परेशानियां रही थी। लाइफ वॉज नेवर इजी, लाइफ कभी आसान नहीं था। इन दिस रिमोट विलेज, इस दूर दराज के गांव में, वेयर द विंड्स हाउल्ड, जहां हवाएं हाउल करती थी तेजी से, हाउल मतलब हू हू करती थी, तेज आवाज लगाती थी, मतलब तेज हवा चलती थी वहां। एंड द वेव्स क्रैश्ड, और जो लहर था समंदर का, क्रैश क्रैश करता था, टकराता था अगेंस्ट द शोर, जो तट था उससे, विद अनयील्डिंग फोर्स, बहुत जबरदस्त शक्ति के साथ। येट द पीपल हियर, फिर भी यहाँ के लोग, पोजेस्ड अ क्वालिटी, रखते थे, उनमें था एक क्वालिटी, एक क्वालिटी था, दैट सेट देम अपार्ट, जो उन्हें अलग रखता था, अलग करता था फ्रॉम अदर्स, बाकियों से, वो था रेजिलियंस। उनके अंदर रेजिलियंस था। रेजिलियंस का मतलब होता है मजबूती, शक्ति, स्ट्रेंथ, कि भाई दुश्वारियां हैं, कठिनताएं, फिर भी आदमी जूझ रहा है, हार नहीं मान रहा है। जनरेशंस अगो, कई पीढ़ियां पहले, व्हेन द टाउन वाज फर्स्ट सेटल्ड, जब टाउन वाज फर्स्ट सेटल्ड, जब पहले बसाया गया पहली बार इसको, द इनहैबिटेंट्स फेस्ड, तो वहां के निवासी फेस कर रहे थे फियर्स स्टॉर्म्स, बहुत तेज तूफान, एंड मीगर रिसोर्सेज, और बहुत कम रिसोर्सेज या संसाधन थे वहां, ठीक है। दे लर्न टू एडाप्ट एंड इनोवेट, उन्होंने सीख लिया अपने को अनुकूलन करना, इनोवेट करना, नई नई चीजें बनाना, नौ प्रयोग करना। दे बिल्ट स्टडी होम्स, उन्होंने बनाए मजबूत घर, टू विथस्टैंड, जो सह सके द गेल्स, तेज हवाओं को। डिवाइज्ड इंट्रिकेट फिशिंग टेक्निक्स, उन्होंने इजाद किए बहुत ही इंट्रिकेट, जटिल फिशिंग टेक्निक्स, मछली पकड़ने की तकनीक, टू कैच, पकड़ने के लिए, एल्यूसिव सी फूड, समंदर में जो फूड होता है जो हाथ में आसानी से आता नहीं था, उसको पकड़ने के लिए वैसे एल्यूसिव था। एंड कल्टिवेटेड हार्डी क्रॉप्स, और वो उगाते थे हार्डी क्रॉप्स, ऐसे फसल जो मजबूत थे, दैट कुड थ्राइव, जो थ्राइव कर सकते थे, फल फूल सकते थे, इन द चैलेंजिंग सॉइल, उस वहां की चुनौतीपूर्ण मिट्टी में। वन ऑफ द टाउन्स मोस्ट बिलवेड लीजेंड्स, उस शहर के जो सबसे
प्रिय लेजेंड्स या कथाएं थी, उनमें से एक वॉज दैट ऑफ ओल्ड मार्था। वो कहानी थी ओल्ड मार्था का। ओल्ड मार्था वुमन एक महिला थी, वो हैड लिव्ड, जो रह चुकी थी, थ्रू इट ऑल, इन सब चीजों से होकर के सब झेल चुकी थी। बोर्न ड्यूरिंग अ हार्श विंटर, जन्मी थी एक बहुत ही कड़क ठंडक में। शी हैड फेस्ड एडवर्सिटी, उसने फेस किया था आपदाएं विपदाएं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही। शी ग्रू अप, वो बड़ी हुई, हियरिंग, सुनते हुए, टेल्स, कहानियां, ऑफ हर एंसेस्टर्स, ले अहेड ऑफ हर एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स या पूर्वजों की, who lay ahead, जो उसके पहले आए थे, उनकी कहानियां सुन के बड़ी हुई थी। परसिवरेंस एंड शी ग्रू ओल्डर, क्या हो गया, कुछ तो छूट गया, कुछ छूटा हुआ है। परसिवरेंस मतलब कठिनाई में भी हार न मानना, लगे रहना, ऐसा गुण। एंड एज शी ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे बड़ी होती गई, इम्बॉडीड देयर स्पिरिट, उसने इम्बॉडी कर लिया, अपना लिया, अपने अंदर समा लिया उनके इस स्पिरिट को, भाव को, हसल खुद। इन हर लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में, ओल्ड मार्था विटनेस्ड, उसने देखा काउंटलेस स्टॉर्म्स, न जाने कितने आंधियां, ईच मोर रिलेंटलेस, और हर आंधी ज्यादा रिलेंटलेस, हार मानने को तैयार नहीं, देन द लास्ट, पिछले वाले से। शी सॉ द टाउन्स फॉर्चून्स एब एंड फ्लो, उसने देखा शहर के फॉर्चून्स को, भाग्य को, एब एंड फ्लो, ठीक है, घटते बढ़ते हुए, बट थ्रू इट ऑल, इन सब से होकर, शी रिमेन्ड अ स्टेडफास्ट पिलर, वो बनी रही एक मजबूत टिकाऊ स्तंभ ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की। हर वेदर्ड फेस, उसका मुरझाया हुआ जो चेहरा, एंड वाइज आइज, बुद्धिमान आंखें, हेल्ड द विजडम, उसमें रखी थी, उनमें था द विजडम ऑफ सेंचुरीज, शताब्दियों की बुद्धिमानी थी, विवेक था। अ टेस्टामेंट, जो एक टेस्टामेंट था, इस बात का प्रूफ था, टू द रेजिलियंस, उस शक्ति का, दैट रैन इन द टाउन्स वेन्स, जो शहर के नसों में दौड़ता था, वो रेजिलियंस, मजबूती, उसका वो सबूत थी। एज द ईयर्स पास, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, द टाउन फेस्ड अ न्यू चैलेंज, कई साल जब बीत गए तो शहर ने फेस किया एक नई चुनौती। एनवायरमेंटल चेंजेस थ्रेटेंड, पर्यावरण संबंधी चुनौतियों ने खतरा पैदा किया, देयर वे ऑफ लाइफ, उनके जीवन का जो तरीका था उसको। राइजिंग सी लेवल्स, बढ़ता हुआ समंदर का स्तर। इरोडेड, उसने क्षरित कर दिया, द शोर लाइन, जो जमीन थी समंदर के तट के किनारे, उसको। एंड द वंस अबंडेंट फिश स्टॉक्स, एक समय कभी बहुत प्रचुर फिश स्टॉक्स थे, मछलियां हुआ करती थी, ग्रू स्कार्स, वो अब और कम हो गई। द यंगर जनरेशन बिगैन टू वंडर, जो नौजवान पीढ़ी थी शुरू कर दी सोचना, वंडर करना। इफ दे शुड अबैंडन, की क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए, देयर एंसेस्ट्रल होम, अपने पूर्वजों के घर को, एंड सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज, और ढूंढना चाहिए बेहतर अवसर एल्सवेयर, कहीं और। ओल्ड मार्था नाउ वेल इनटू हर ट्विलाइट ईयर्स, ओल्ड मार्था जो अब बिल्कुल इनटू हर ट्विलाइट ईयर्स में थी, मतलब जो शाम ढलता है ना, सांझ होती है, ट्विलाइट बोलते हैं। ट्विलाइट ईयर्स का मतलब एकदम बूढ़ापे में थी, अपने मरणासन स्थिति में थी। कॉल्ड गैदरिंग, उसने एक भीड़ बुलाई, एट द टाउन स्क्वायर, शहर के चौक पर। शी स्पोक ऑफ द स्टॉर्म्स, उसने उन आंधियों की बात की, दे हैड वेदर्ड, जो उन्होंने सहा था। द ट्रायल्स, वो मुसीबत, वो परीक्षा, दे हैड एंड्यूर्ड, जो उन्होंने सहा था। एंड द स्ट्रेंथ, और वो शक्ति, दे हैड गेन्ड, जो उन्होंने प्राप्त की थी, उसकी उन्होंने बात की। शी रिमाइंडेड देम, उन्होंने उन सबको याद दिलाया, ऑफ देयर लेगेसी, जो उनकी लेगेसी या विरासत है, रेजिलियंस या मजबूती की, उसकी उसने याद दिलाई दी। विद रिन्यूड डिटर्मिनेशन, एक नए डिटर्मिनेशन या संकल्प शक्ति के साथ, द कम्युनिटी सेट आउट, कम्युनिटी ने शुरू किया टू फेस, या फेस करना शुरू किया, द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, पर्यावरण चुनौतियों को, हेड ऑन, एकदम सामने सामने आकर के। दे डेवलप्ड इनोवेटिव वेज, उन्होंने बनाए, नायाब तरीके बनाए, टू प्रोटेक्ट देयर कोस्ट लाइन, अपने कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने का। एंड इम्प्लीमेंटेड सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, और क्रियान्वित किया, लागू किए टिकाऊ फिशिंग के तरीके। स्लोली, धीरे धीरे, बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से। द सी गेव बैक व्हाट इट हैड टेकन, समंदर ने वापस दे दिया व्हाट इट हैड टेकन, जो लिया था। एंड द टाउन फ्लरिश्ड, और शहर फला फूला, वंस मोर, एक बार और।
years later, कई वर्षों बाद, as old Martha's life came to an end, जब ओल्ड मार्था का जीवन came to an end, अंत हुआ उसका, she looked out over a thriving town, उसने देखा over a thriving town, एक फलते फूलते शहर को, that bore her legacy, जो रख रहा था उसकी लेगेसी, विरासत, resilience की. She knew, वो जानती थी, that her people, कि उसके लोग would carry this spirit, वो लेके आगे बढ़ेंगे इस भाव को आगे. No matter what challenges lay ahead, चाहे इस बात से फर्क नहीं पड़ता किस तरह की चुनौतियां उनके सामने होंगी. What qualities set the community in the coastal town apart? कौन सी क्वालिटी थी जो उस कम्युनिटी जो थी कोस्टल टाउन में उसको करती थी अपार्ट, अलग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से? उनके अंदर रिजिलियंस की शक्ति थी. What did the inhabitants of the town do? Inhabitants of the town, जो निवासी थे शहर के, उन्होंने क्या किया? To adapt, अनुकूलन करने के लिए, to their challenging environment, जो उनकी चुनौतीपूर्ण वातावरण था उससे ढालने के लिए उन्होंने, शहर के निवासियों ने क्या किया? They built tall light houses, उन्होंने लंबे लंबे लाइट हाउसेस बनाए जो समंदर में जहाजों को रास्ता दिखाए नहीं. They invented new farming techniques, उन्होंने फार्मिंग टेक्निक्स इजाद किए. They developed unique fishing methods, उन्होंने यूनिक फिशिंग मेथड्स, अनोखे मछली पालन के तरीके बनाए. They imported, उन्होंने बाहर से आयात किया फूड, भोजन, फ्रॉम अदर टाउन्स, दूसरे टाउन से नहीं, ये सी हो जाएगा. They developed unique fishing techniques. Who was old Martha? Old Martha कौन थी? And what was her significance? उसका महत्व क्या था? To the community, कम्युनिटी के लिए. She was a famous actress, वो famous actress थी from a nearby city, पास के शहर की नहीं. She was a young newcomer, वो नई कम उम्र की न्यूकमर थी, to the town, शहर में आई थी. She was an elderly woman, एक बूढ़ी महिला थी, वो embodied resilience, जो resilience या शक्ति को embody करती थी, उसके अंदर था, समाई हुई थी अपने अंदर. What challenge did the town face? कौन सी चुनौती शहर ने फेस की in the later years, बाद के वर्षों में, of old Martha's life, ओल्ड मार्था के जीवन के बाद के वर्षों में कौन सी चुनौती का सामना किया टाउन ने? अ शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी की कमी हो गई. अ लैक ऑफ अवेलेबल जॉब्स, उपलब्ध नौकरियों की कमी हो गई. एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिक्लाइनिंग फिश स्टॉक्स, पर्यावरण संबंधी चुनौतियां, पर्यावरण संबंधी परिवर्तन, जल और डिक्लाइनिंग फिश स्टॉक्स, कम हो गए फिश स्टॉक्स. What is the theme of the passage? इस पैसेज का थीम क्या है? पैसेज किस चीज के बारे में है? The importance of education, शिक्षा का महत्व. In overcoming adversity, ओवरकम करने में, निपटने में कठिनाइयों से नहीं. The consequences of climate change, परिणाम क्लाइमेट चेंज का. On coastal communities, कोस्टल कम्युनिटीज पे, तटीय समुदायों पर क्लाइमेट चेंज का consequences, परिणाम क्या होते हैं? The power of resilience, resilience की शक्ति. In the face of challenges, चुनौती के सामने. The role of innovation in sustainable development, टिकाऊ विकास में इनोवेशन का योगदान या भूमिका, सी हो जाएगा. The power of resilience, resilience की शक्ति, उठ करने, अगर किसी विपदा से, कठिनाई से जूझ रहे हैं तो फिर से उठ खड़ा होना, जूझना, उस वो शक्ति जो है मजबूती, resilience, उसकी शक्ति. इन द फेस ऑफ चैलेंज, चुनौतियों के सामने, इसके बारे में ये मेन थीम. What did the chef prepare? शेफ यानी रसोइये ने क्या प्रिपेयर किया, क्या बनाया? फॉर डिनर, डिनर के लिए. तो what was prepared for dinner? क्या बनाया गया फॉर डिनर, डिनर के लिए, बाय द शेफ, शेफ द्वारा. Who wrote this classic novel? ये क्लासिक नॉवल किसने लिखा? बाय हुम वॉज दिस क्लासिक नॉवल रिटन? किसके द्वारा ये क्लासिक नॉवल लिखा गया? ये हो जाएगा. डिड द स्टूडेंट्स कंप्लीट, क्या स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया द असाइनमेंट, असाइनमेंट या वर्क को ऑन टाइम, समय पर? तो वॉज द असाइनमेंट कंप्लीटेड ऑन टाइम बाय द स्टूडेंट्स? Was the assignment completed? क्या असाइनमेंट कंप्लीट किया गया समय पर बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स द्वारा? ये वाला ऑप्शन करेक्ट. Why will the company launch? क्यों कंपनी लॉन्च करेगी a new product next month? अगले महीने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, क्यों? So why will a new product be launched?
क्यों एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा बाय द कंपनी द्वारा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ऑलराइट, नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करना है इसको। आर यू गोइंग टू द पार्टी टू नाइट? क्या आज रात आप पार्टी में जा रहे हैं? ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, इफ आई वॉज गोइंग, क्या मैं जा रहा था। इफ आई वॉज गोइंग टू द पार्टी दैट नाइट, क्या मैं उस रात को पार्टी में जा रहा था। हाउ डिड यू सॉल्व, कैसे तुम सॉल्व किए द मैथ प्रॉब्लम, मैथ की समस्या को, सो क्विकली, इतनी जल्दी, मैथ के क्वेश्चन को इतनी जल्दी तुमने कैसे सॉल्व किया। शी आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ आई सॉल्व्ड, कैसे मैंने सॉल्व कर दिया। उसने पूछा हाउ आई सॉल्व, कैसे मैंने सॉल्व कर दी द मैथ प्रॉब्लम, मैथ के प्रश्न को, सो क्विकली, इतनी जल्दी से। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जहां सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सेम हो, मतलब सही हो। द टीम ऑफ साइंटिस्ट इज कंडक्टिंग, यहाँ टीम सही है, इज कंडक्टिंग सही है, कंडक्ट करिए एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब, लैब में। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर, हाँ, तो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नहीं होगा, यहाँ हैज होना चाहिए, ये गड़बड़ है। ईदर द बुक और द मैगजीन इज होना चाहिए, है ना। द टीम ऑफ साइंटिस्ट इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ टीम को अगर सिंगुलर माने, मेन वर्ड माने तो इज हो जाएगा, लेकिन द टीम ऑफ साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट की टीम, मतलब कई सारे साइंटिस्ट, तो वहां आर भी हो सकता है। इसमें दो सही है, दो गड़बड़। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ, तो इसमें एक ही ऑप्शन चुनना है तो बी वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, क्योंकि ए में अ टीम ऑफ साइंटिस्ट इज भी हो सकता है, टीम ऑफ साइंटिस्ट आर भी हो सकता है, तो बी वाला ऑप्शन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस, वो सेंटेंस पहचानना है जिसमें प्रोनाउन का सही इस्तेमाल हुआ। सारा एंड मी, सारा एंड आई, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है। सारा एंड आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, कल हम लोग दुकान गए थे, तो गड़बड़ हो गया ये। बिटवीन यू एंड आई, यू एंड आई ने यू एंड मी होना चाहिए। प्रपोजिशन के बाद हमेशा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन प्रपोजिशन है, उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट यू हो चाहे मी हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है। आपके और मेरे बीच द सीक्रेट इज सेफ, ये सीक्रेट या गुप्त बात जो है सुरक्षित है, बाहर नहीं जाएगी किसी के पास। गिव द गिफ्ट टू ही नहीं, टू हिम और हर, इसमें भी गड़बड़ है। टीचर आस्क्ड, इसको सही करना पड़ेगा। टीचर आस्क्ड, हु इज ही, कौन है वो, ठीक है, इसमें प्रोनाउन सही इस्तेमाल हुआ है। The correct adverb uses, she spoke so quietly, उसने बोला इतने धीरे से, that I can barely hear him, that I could barely hear him, मैं उसे सुन ही नहीं सका। क्वाइट मतलब तो चुपचाप होता है। she spoke so quietly नहीं, she spoke so low होना चाहिए, LOW। she performed the task well enough, उसने काम किया, परफॉर्म किया टास्क को बहुत अच्छे से।
इतना अच्छे से टू इम्प्रेस द एंटायर टीम, कि वो पूरे टीम को इम्प्रेस कर सकी। सही है। क्विकली ही फिनिश्ड द मैराथन फास्टर देन एनीवन एल्स। He finished the marathon faster than anyone else. क्विकली का मतलब ही नहीं है, अनावश्यक है ये। I did good on the exam. I did well. I did well. I did well in the exam. एग्जाम में मैंने बहुत अच्छा किया, सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से। तो बाकी सब जगह गलत है, बी वाले में सही है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ कॉमन ह्यूमन हैबिट। टालना, आगे की आज नहीं कल कर लेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन हिला वाली एक कॉमन ह्यूमन हैबिट है, एक आम मानवीय आदत है, दैट अफेक्ट्स, जो प्रभावित करती है इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को, इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स, उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं में। इट अकर्स, और ये होता है, ये आदत आता है, व्हेन इंडिविजुअल्स पोस्टपोन, जब लोग पोस्टपोन करते हैं, आगे टाल देते हैं काम को, दे नो, जिसको वो जानते हैं दे शुड कंप्लीट, उन्हें कंप्लीट करना चाहिए, यूजुअली, आमतौर से, इन फेवर ऑफ मोर इमीडिएट एंड लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। खास तौर से मोर इमीडिएट, जो बहुत जल्दी है, लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण एक्टिविटीज या गतिविधियां हैं, उनको, उनके लिए उस काम को टाल देते हैं जिनको पता होता है उन्हें करना है, कंप्लीट करना चाहिए। दिस हैबिट ऑफन लीड्स टू, ये आदत अक्सर लीड्स टू, लेके जाती है, टू द स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, ऑफ लूमिंग डेडलाइंस, कोई डेडलाइन या सीमा है वो नजदीक आ रहा होता है और उसका तनाव होता है। डिक्रीज क्वालिटी ऑफ वर्क, काम का जो क्वालिटी है घट जाता है, एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, और अवसर मिस हो जाते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस, मुख्य कारणों में से एक, पीपल प्रोक्रेस्टिनेट, जिसकी वजह से लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टालते हैं, हिला वाली करते हैं, उन मुख्य कारणों में से एक है, इज द टेंडेंसी, ये प्रवृत्ति, टू अंडर एस्टिमेट, कि हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम आंकते हैं, द टाइम एंड एफर्ट, उस समय, उस प्रयास को रिक्वायर्ड, जो जरूरी होता है, टू कंप्लीट टास्क, किसी कार्य को करने में। दिस मिस जजमेंट, ये मिस जजमेंट, ठीक से समझ नहीं पाना, कैन रिजल्ट इन, वो परिणत हो सकता है, इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की, अव्यवहारिक उम्मीदें होती हैं, एंड द बिलीफ, और ये विश्वास, ये मान्यता, दैट देयर इज एम्पल टाइम, कि पर्याप्त वक्त है, टू फिनिश द वर्क, काम को करने के लिए, लेटर, बाद में। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इंडिविजुअल्स डिले, लोग देरी कर देते हैं, गेटिंग स्टार्टेड, काम को शुरू करने में। फियर ऑफ फेल्योर, असफलता का डर, इज अनदर रीजन, एक दूसरा सिग्निफिकेंट ड्राइवर है, महत्वपूर्ण प्रेरक है, कारक है, प्रोक्रेस्टिनेशन या हीला हवाली का। सम पीपल पुट ऑफ, कुछ लोग टाल देते हैं टास्क, कार्यों को, बिकॉज दे आर एंग्शियस, क्योंकि वो चिंतित होते हैं, अबाउट नॉट मीटिंग देयर ओन और अदर्स एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उनको डर रहता है कि खुद का या दूसरे के एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदों को पूरा ना कर पाएंगे। दिस फियर कैन बी पैरालाइजिंग, ये भय जो है पैरालाइजिंग हो सकता है, पंगु बनाने वाला, एंड प्रिवेंट इंडिविजुअल्स, रोक सकता है लोगों को, फ्रॉम टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स, लेने से आवश्यक कदम, टू बिगिन अ टास्क, काम को शुरू करने के लिए। मोर ओवर, इसके अलावा, डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है जिसमें आदमी का ध्यान जो है भंग हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शंस इन द डिजिटल एज, आज के एज में, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इन प्रोक्रेस्टिनेशन, हिला हवाली में। आदमी काम करते करते कोई वीडियो देखने लगा, रील चलाने लगा। द कॉन्स्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया, जो सतत लगातार जो उपलब्धता है सोशल मीडिया का, फेसबुक, ये वो, इंटरटेनमेंट का, ऑनलाइन ब्राउजिंग का, कैन डाइवर्ट अटेंशन, वो आपके अटेंशन या ध्यान को बटा सकता है अवे फ्रॉम इंपॉर्टेंट टास्क, महत्वपूर्ण कारणों से। मेकिंग इट टेम्पटिंग, जो ये बनाता है टेम्पटिंग, एक टेम्पटिंग का मतलब जो आपको लुभाए, लुभावनकारी बनाता है, टू प्रोक्रेस्टिनेट, के टाल दें, इवन फर्दर, और आगे, उस चक्र में और आगे आप टाल देते हैं। टू कम्बैट प्रोक्रेस्टिनेशन, लड़ने के लिए हिला हवाली से, इंडिविजुअल्स कैन एम्प्लॉय वेरियस स्ट्रेटजीज, व्यक्ति लगा सकते हैं, अपना सकते हैं कई अलग अलग रणनीति, सच है, जैसे कि सेटिंग क्लियर गोल्स, सेट करिए स्पष्ट लक्ष्य, ब्रेकिंग टास्क्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स, कार्य को छोटे छोटे मैनेजेबल, जिसको संभाल सके ऐसे हिस्सों में बांटिए, एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, और एक ढांचागत शेड्यूल, समय सारणी बनाइए।
एडिशनली इसके अतिरिक्त अंडरस्टैंडिंग समझना वंस पर्सनल रीजंस अपने व्यक्तिगत कारणों को फॉर प्रोक्रास्टिनेटिंग के लिए, हीलावाली के लिए, डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस और विकसित करना स्वतः संज्ञान या स्वतः एक जागरूकता, कैन हेल्प ये सहायता कर सकते हैं इनिशिएट शुरू करने में बिहेवियरल चेंजेस कि हम अपने व्यवहार में उस हिसाब से परिवर्तन करें। सो व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन, क्या है हीला हवाली एंड हाउ डज इट अफेक्ट, कैसे ये प्रभावित करता है मनुष्यों को, इंडिविजुअल्स को। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ साइन, ये एक संकेत है ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कि अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, समय प्रबंधन नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन लीड्स टू, ये लेके जाता है या इसकी वजह से होता है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ जाती है, एंड वेलबींग, भलाई भी, कल्याण भी बढ़ जाता है। नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन इन्वॉल्व्स, प्रोक्रास्टिनेशन में शामिल होता है डिलेइंग टास्क, काम को देरी कर देना, एंड कैन रिजल्ट इन स्ट्रेस, परिणत हो सकता है स्ट्रेस, तनाव में, एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, यही सही है, और अवसर भी मिस हो सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इज अ पॉजिटिव हैबिट, एक सकारात्मक आदत है, दैट शुड बी इनकरेज, जिसको बढ़ावा देना चाहिए, नहीं गलत है। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस, प्रमुख कारणों में से क्या है, पीपल टेंड, जिसकी वजह से लोग प्रवृत्ति रखते हैं टू प्रोक्रास्टिनेट, टालने का, तो वो मुख्य कारणों में से एक है अंडर एस्टिमेशन ऑफ टास्क, टाइम एंड एफर्ट, टास्क में कितना टाइम और प्रयास लगेगा उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम आंकते हैं, ये एक कारण है, प्राइमरी रीजंस में से एक है। व्हाई डू सम इंडिविजुअल्स प्रोक्रास्टिनेट, क्यों कुछ लोग टालते हैं, ड्यू टू फियर, फियर के कारण, फियर ऑफ मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, नॉट मीटिंग होना चाहिए, ताकि फियर ऑफ नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, उनको डर होता है कि वो उम्मीदों पे पूरा नहीं कर पाएंगे। What role do distractions play, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं क्या रोल या भूमिका निभाते हैं इन मॉडर्न डे प्रोक्रास्टिनेशन, आज के प्रोक्रास्टिनेशन में। डिस्ट्रैक्शंस हैव नो इम्पैक्ट ऑन प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, हीला वाली पे होता है भाई। डिस्ट्रैक्शंस मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव, नहीं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कैन डाइवर्ट अटेंशन अवे फ्रॉम इंपॉर्टेंट टास्क, ये सही है कि जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है वो डाइवर्ट कर सकता है, बटा सकता है ध्यान अवे फ्रॉम इंपॉर्टेंट टास्क, महत्वपूर्ण कार्यों से अलग। हाउ कैन इंडिविजुअल्स कम्बैट, कैसे लोग लड़ सकते हैं प्रोक्रास्टिनेशन से, हीला वाली की आदत से। बाय सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स, अगर वो अव्यवहारिक लक्ष्य तय कर लें। बाय अवॉइडिंग सेल्फ अवेयरनेस, अगर सेल्फ अवेयरनेस से बचें। नहीं, बाय ब्रेकिंग टास्क्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटना, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चरल शेड्यूल, ये ऐसा कर सकते हैं, इससे प्रोक्रास्टिनेशन से आप लड़ सकते हैं। एज ही एक्सप्लोर्ड डीपर, जैसे जैसे वो एक्सप्लोर किया, ढूंढता गया और गहरा, ही नोटिस्ड इंट्रिकेट कार्विंग्स, उसने देखा बहुत ही जटिलतापूर्ण कार्विंग्स थी, उकेरा गया था, ऑन द केव वॉल्स, गुफा की दीवारों पे। इट वॉज एन अनचार्टेड केव, ये एक ऐसा केव या गुफा था जिसमें पहले लोग नहीं गए थे, हिडन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, जो दुनिया से छुपा हुआ था। एकोज ऑफ हिच फुटस्टेप्स, उसके कदम तालों के एकोज, गूंज, वर द ओनली साउंड, एकमात्र साउंड थे, इन द ईरी साइलेंस, वहां के थोड़ी सी डरावनी चुप्पी में। इनसाइड, अंदर, ही डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर करा, देखा, पाया, ट्रेजर चेस्ट, एक खजाने का तिजोरी, बरीड बीनीथ लेयर्स ऑफ डस्ट, जो धूल के परतों के नीचे बरीड था। इट वॉज एन अनचार्टेड केव, हिडन अवे फ्रॉम द अर्थ, पहला होना चाहिए बी। फिर सी, द एकोज ऑफ हिज फुटस्टेप्स, उसके फुटस्टेप्स का गूंज, वर द ओनली साउंड, एक ही मात्र साउंड, वही एक साउंड थे उस ईरी साइलेंस में, तो बी के बाद सी होना चाहिए। उसके बाद एडी, जब वो डीपर और एक्सप्लोर किया तो उसने इंट्रिकेट कार्विंग्स देखे वॉल्स पे। अंदर उसने डिस्कवर किया एक ट्रेजर चेस्ट, खजाने की तिजोरी, बीनीथ लेयर्स ऑफ डस्ट, धूल के नीचे। PCAD is the right sequence of sentences.
द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट कंटेंट सीक्रेट्स, जो प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि थी उसमें था सीक्रेट्स, ऐसे गुप्त बातें थी, दैट हैड बीन लॉस्ट, और जो खो दी गई थी फॉर सेंचुरीज, कई वर्षों, कई 100 सालों से। इट वॉज अ डस्टी एटिक, एक धूल से भरा हुआ एटिक था, अटारी जिसपे सामान रखते हैं, फिल्ड विद फॉरगॉटन रिलिक्स ऑफ द पास्ट, जो भरा हुआ था ऐसी भुला दी गई रिलिक्स, अवशेषों से पुरानी समय के। अमिट्स द क्लटर, उस क्लटर में, उलझन जाल में, इधर उधर फैली वस्तुओं में, अ वेदर्ड बुक, एक फटी चिथड़ी किताब, कॉट हिज अटेंशन, ध्यान पकड़ा उसका, एज ही ओपनड द पेजेस, जब उसने पेजेस खोले, ही फेल्ट अ कनेक्शन, उसने एक कनेक्शन महसूस किया, टू अ डिस्टेंट एरा, एक दूर किसी युग से। सी के बाद डी होना चाहिए, इमीडिएटली सी के बाद डी होना चाहिए, और आप अगर ऑप्शन देखें तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ इमीडिएटली सी के बाद डी हो रहा है, और ये है बी ए सी डी। पहले बी, इट वॉज अ डस्टी एटिक, धूल भरा अटारी था, फिल्ड विद फॉरगॉटन रिलिक्स ऑफ द पास्ट, जिस भरा हुआ था पुराने अवशेषों से भूतकाल के। ए, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट कंटेंट सीक्रेट्स, प्राचीन जो पांडुलिपि थी उसमें सीक्रेट्स थे जिसको भुला दिया गया था कई 100 सालों से। सी, उसी में एक वेदर्ड किताब मिली, उसका ध्यान उस पर गया। डी, जब उसने पेजेस खोले उसने डिस्टेंट एरा के साथ, दूर, आज से पुराने बहुत समय दूर युग के साथ उसको कनेक्शन महसूस हुआ। तो बी ए सी डी इज द राइट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। शी इज वर्किंग डिलीजेंटली, वो काम कर रही है मेहनत से, ऑन हर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से। शी इज वर्किंग नहीं होगा यहाँ, शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग होगा। शी हैज फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ही हैड फिनिश्ड होगा, उसने फिनिश कर लिया था अपना होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर के पहले। दे आर गोइंग टू द पार्क एवरी वीकेंड, दे गो, वो जाते हैं पार्क में हर वीकेंड को। टीचर टीचेड, टीचेड नहीं टॉट, द टीचर टॉट अस, टीचर हमको पढ़ाते थे या उन्होंने पढ़ाया हमें। अ वैल्यूएबल लेसन यस्टरडे, कल एक वैल्यूएबल लेसन पढ़ाया। इसमें तो कोई भी सही नहीं था। सब गलत है। द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, इज भी सही है, आर भी सही है, कंडक्ट कर रही है एक अनुसंधान, रिसर्च कर रही है क्लाइमेट चेंज पे। द चिल्ड्रन प्लेज, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। इन द गार्डन, गार्डन में हर शाम को। माई कलेक्शन ऑफ बुक्स, जो किताबों का मेरा कलेक्शन है, हैज ग्रोन, बढ़ गया है ओवर द इयर्स, ये सही है, ये वाला सेंटेंस सही है। शी एंड हर ब्रदर, वो उसके भाई, आर प्लानिंग अ ट्रिप, ये भी सही है, वो और उसका भाई एक प्लान ट्रिप कर रहे हैं यूरोप जाने का, ये भी सही है, ये भी सही है, यही गलत है। चूज द करेक्ट सेंटेंस नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से तो इनकरेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। यू मस्ट टू कंप्लीट, नहीं, टू नहीं होना चाहिए यहाँ, यू मस्ट कंप्लीट, आपको कंप्लीट करना होगा दी असाइनमेंट, कार्य, शुक्रवार तक, बाय फ्राइडे। शी शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था, ये सही है। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो नदी को पार कर सकता है। दे मे गो टू द मूवीज टुनाइट, आज रात शायद वो मूवी देखने जाएं। 3 सही है, 1 गलत है। द चाइल्ड्स प्लेड इन द पार्क, चाइल्ड्स कुछ नहीं होता, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेलते थे पार्क में। आई हैव 2 न्यू बुक्स, मेरे पास 2 नई किताबें हैं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। टीम्स परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग, टीम का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था। शी गेव मी एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं, एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिए, ऑन, इस बात पर कि हाउ टू स्टडी बेटर, कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। द माइस इन द लैब वर स्टडीड बाय साइंटिस्ट, लैब में जो चूहे थे वर स्टडीड, उनके बारे में अध्ययन किया गया साइंटिस्ट द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, सही है। माउस का प्लुरल होता है माइस, चूहे। हर 2 सन्स आर ट्विंस, उसके 2 बेटे ट्विंस हैं, जुड़वा हैं। आई सॉ डीगर्स, आई सॉ डियर, मैंने एक हिरण देखा, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, यस्टरडे, कल, गड़बड़ है। द चिल्ड्रंस टॉयज,
बच्चों के खिलौने वर स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे। सही। कार्स आर पार्क्ड आउटसाइड, ये नहीं होना चाहिए था, कार्स की स्पेलिंग ऐसे होनी चाहिए थी। कार्स आर पार्क्ड, कार पार्क किए गए हैं बाहर। माई सिस्टर्स डॉग, मेरे बहनों का कुत्ता इज वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है, मित्रवत है। द स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट, विद्यार्थियों का प्रोजेक्ट वॉज इम्प्रेसिव, भव्य था, जबरदस्त था। ही इज द बॉस ऑफ हिज कंपनी, ऑफ दिस कंपनी, वो इस कंपनी का बॉस है। दो गलत हो गए। शी वॉक्ड इन द पार्क, वो टहलती थी पार्क में। इज गुड एट प्लेइंग द गिटार, गिटार बजाने में बहुत अच्छा है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पे है। दे अराइव्ड एट होम, दे अराइव्ड होम लेट, वो घर पहुंचे देर से। दो सही दो गलत। द कैट जम्प्ड अप द टेबल, नहीं, जम्प्ड अपॉन द टेबल। वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, हम ट्रैवल किए ट्रेन से टू द सिटी। सही है। ही इज एलर्जिक टू पीनट्स, उसको मूंगफली से एलर्जी है। शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हर वेकेशन, वो हमेशा अपने वेकेशन के बारे में बात कर रही होती है, आदत है उसकी। द बर्ड फ्लू ओवर द क्लाउड्स, चिड़िया क्लाउड्स के ऊपर से उड़ी। ठीक है। दे वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए गए थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होकर। आई फाउंड माई कीज इनसाइड द सोफा, सोफा के अंदर मैंने अपना चाबी पाया। सन सिट्स बिटवीन द माउंटेन्स, सूरज डूबता है बिटवीन द माउंटेन्स, नहीं, बिहाइंड द माउंटेन्स, बिहाइंड द माउंटेन्स, माउंटेन्स के पीछे वो डूबता है, अस्त होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।